हेलो फ्रेंड्स, मैं विकेश सर। इस वीडियो में आपको आर एस अग्रवाल का जो मैथ है इसके अंतर्गत आज हम प्रतिशत यानी कि परसेंटेज यानी कि आज हम प्रतिशत चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 141 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 155 तक आपको बताने वाले हैं। इसके पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 140 तक सॉल्व कर दिया है, वो भी कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वो वीडियो आसानी से आप तक पहुंच सके। अब चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं एक एक करके सभी क्वेश्चंस को। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 141, इसमें कह रहा है कि एक मशीन का क्रय मूल्य 2 लाख रुपया है। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन मतलब डिप्रेसिएशन इसको बोला जाता है हो, तो 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा। अब देखिए, तो सबसे पहले तो भाई इसका जो मूल्य है वो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो बताइए इसका मूल्य कितना है। इसका मूल्य है 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 लाख लिख दिया। अब इस 2 लाख का बोल रहा है ना कि 10% दर से अवमूल्यन हो रहा है। तो जब अवमूल्यन कर रहा है मतलब उसका मूल्य हर साल घट रहा है। जब हर साल उसका मूल्य घट रहा है, जैसे घिसावट होता है ना, तो उससे उसी को मतलब ये अवमूल्यन बोल रहा है या डिप्रेसिएशन बोल रहा है। जब 10% के दर से अवमूल्यन हो रहा है तो उसको 100 में से 10 घटा देंगे। तो बताइए 100 में 10 घटाएंगे तो कितना परसेंट लिखेंगे, इसका 90% लिखेंगे। अच्छा, ऐसा कितना बार बोल रहा है, तो ऐसा वो 3 वर्ष के लिए बोल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 वर्ष जो है, 3 वर्ष के लिए जो है क्या करेंगे, 3 बार इसी चीज को लिख देंगे और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको काटेंगे। तो नीचे 2 जीरो, 2 4 जीरो और 6 जीरो, 6 जीरो हो गया। 6 जीरो से हम यहाँ पे काट लेते हैं कितना, तो 5 जीरो यहाँ से काट लेते हैं और 1 जीरो यहाँ से काट लेते हैं। अब रहा मल्टीप्लाई की बात, तो इस 2 को अभी आप ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए। 9 नवा 81, 81 नवा 729, 729 ये आ गया। जीरो, 1 जीरो यहाँ पर है और 1 जीरो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप 2 जीरो यहाँ पे लिख लें। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो आप जरा ध्यान से देखें तो कितना आने वाला है। तो यह आ जाएगा 2 में जब आप गुना करेंगे किससे, 729 से, तो यह आ जाएगा आपका 1458। कितना आ जाएगा जी, 1458 आ जाएगा। और 2 जीरो के बदले में यहाँ पे 2 जीरो लिख देंगे। तो 1,45,000 ये जो भी आया है, 1,45,000 हमारा 1,45,800 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कह रहा है 142 नंबर में कि एक व्यक्ति ने 72,900 रुपया में एक भूखंड खरीदकर उस पर 1,33,100 रुपये की लागत से मकान बनाया। ठीक है, यदि भूखंड के मूल्य में 10% वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा है, यानी कि जो भूखंड का मूल्य है, यानी कि जो जमीन का मूल्य है वो हर साल 10% बढ़ रहा है, लेकिन बिल्डिंग का जो मूल्य है वो हर साल 10% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि घट रहा है। तो कितने समय बाद दोनों का मूल्य जो है समान हो जाएगा, यानी कि कब जो है दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, हमको ये बताना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे भाई 72,900 लिख लेंगे। तो ये 72,900 किसका मूल्य है, भूखंड का है। यहाँ पे देख लीजिएगा, इतना भूखंड खरीदा है, तो इसका तो मूल्य, भूमि का मूल्य तो बढ़ रहा है, इसे जनरल भी बढ़ता ही है। जब कितना बढ़ रहा है जी, 10%। जब 10% बढ़ेगा तो 100 में 10 बढ़ा दीजिएगा, तो 110 लिख देंगे, 110 बटा 100 लिख देंगे। नहीं, इसका पावर हमको नहीं मालूम है कितना वर्ष बाद बराबर होगा, तो n ले लीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट भी जाएगा, बराबर इधर 1,33,100 है, मल्टीप्लाई इसका मूल्य जो है ना, ये किसका, मकान का मूल्य 10% घट रहा है, 100 से 10 गया 90%। अच्छा, ये 90% कितना बार, तो ये नहीं मालूम है, जब कब बराबर होगा, तो हम इसका भी पावर क्या करेंगे, n या x मान लेंगे। अब इसको जो है यहाँ से आप काट दीजिए। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखें। अच्छा, यहाँ एक चीज और कट जाने वाला है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखें। तो ये 11, ये जो हमारा 11 है, यहाँ ध्यान से देखें, तो ये हमारा जो है क्या है, 11 है। तो 11 बटा 10 जो है यहीं पे रहेगा, और इधर से 9 बटा 10 उठ के जब इधर आएगा ना, तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बोलिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पलट जाएगा जब। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे
तो हम इसके लिए जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 10/11 9 से। और दोनों का पावर चूंकि सेम था n, तो हमने n यहाँ पे लिख दिया। इधर जो है 1331 का 1331 रह जाएगा, और इधर जो है क्या हो जाएगा 729, इधर क्या है 729, इधर गुना में उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अब देखिए इसको जो है हम क्या, अच्छा यहाँ 10 से 10 तो कट गया नहीं, तो यहाँ बच गया 11/9। तो ऊपर वाला 11 का पावर कुछ होगा, और नीचे वाला जो है जब यहाँ 9 है तो यहाँ पर भी डेफिनेटली आपका 9 ही आना चाहिए। तो 9, तो 11/9 उसका भी बेस था, इसका भी बेस 11/9 कर दिए। अब रही बात कि 11 को कितना बार गुना करें कि 1331 आ जाए, तो ये 11 का पावर 3 होता है, और ये 9 का पावर 3 होता है 729। तो 11/9 का पावर हमने 3 लिख दिया। इसका मतलब आप इतना समझ गए होंगे कि अब यहाँ पे दोनों जगह देखिए, यहाँ बेस क्या है 11/9, और यहाँ भी बेस है आपका 11/9। यहाँ पर आपका बेस है 11/9, वहाँ भी। तो जब बेस समान है तो पावर को बराबर कर दीजिए। पावर बराबर करेंगे तो हम n बराबर क्या लिख देंगे, 3 बरस। कहाँ से आया 3, तो ये वाला 3 है, यहाँ पे 3 है, और यहाँ पे देखिएगा तो n है। तो n का वैल्यू कितना हो गया, 3 बरस हो गया। तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 143 नंबर बोल रहा है, प्रत्येक वर्षांत में एक तालाब में, वर्षांत मतलब क्या होता है, वर्ष के अंत में, एक तालाब में मेढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। और वर्षारंभ वर्ष के शुरू में, वर्षारंभ 2004 में तालाब में थी 2,14,000 मेढक थे। वर्ष 2006 के अंत में तालाब में मेढकों की संख्या क्या होगी। इसको जरा ध्यान से देखें तो 2004 में कितना था जी, पहले हम उसको लिख लेते हैं। तो 2004 में था हमारा ये था आपका 2,14,000। तो हम 2,14,000 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हर साल 10% बढ़ रहा है, तो 110। और 2004 के बाद 2006 में चाहिए तो 2 साल बढ़ा ना, 2004 के बाद में 5 और 6 2 साल, तो 2 साल कहा तो 2 बार इसको लिख दीजिए 110%। अब देखिए ये कितना आ जाएगा, जो भी आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ऊपर जो है नीचे कितना है 2 और 2 4 जीरो, तो यहाँ काटिए 1 जीरो 1 2 जीरो 2, यहाँ से काट लीजिए 4 जीरो कट गए। अब रही बात इसको सिर्फ मल्टीप्लाई करने का, मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब जरा आप ध्यान से इसको देखें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 214, और फिर लिखेंगे 11 11 यहाँ कितना होता है बोलिए, 11 11 121। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो भी आ जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो करेंगे मल्टीप्लाई, 3 अंक वाला ट्रिक बताया थे ना, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4, अब फिर 4 गुना 8 है 1, ये 9, और उसके बाद में ये 2 और 4 6 और 2 8, और उसके बाद में 2 दूना 4 और 1 5, और उसके बाद 2 एकम 2, 5 लिखे। तो कितना आ गया बोलिए, ये आ गया 25,894। ये कितना आ गया 25,894। ठीक है, और उसके बाद जीरो कितना बच गए हैं जी बोलिए, 1 जीरो यहाँ पे बचा हुआ है, तो 1 जीरो को आप लगा दीजिए। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 25,000, और 25 नहीं रहा, ये हो जाएगा 2,58,940। कहाँ दिया ऑप्शन में बोलिए, 2,58,000, तो ये तो कहीं नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 72 बच्चे एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की जो संख्या है वो प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या से 12.5% अधिक है। प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या कितनी है। देखिए एक जगह हम लिखेंगे यहाँ पे कतार, और एक जगह लिखेंगे हम क्या, स्तंभ। ठीक है, तो अब आप जरा ध्यान से देखें, बोल रहा है क्या बोला है कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या स्तंभों की संख्या से इतना ज्यादा है। ठीक है, तो स्तंभ में कितने बच्चे हम ले लें, स्तंभ में अगर हम x बच्चे ले लें तो 12.5% ज्यादा, मतलब इस x का 112.5% यहाँ पर होगा। डेसिमल अगर हम हटा दें तो 1 जीरो और आ जाएगा। क्लियर है। अब बोल रहा है कि 72 बच्चे थे टोटल। अच्छा, तो ये 72 क्या थे, टोटल बच्चे थे। तो जब आपको नंबर ऑफ रो मालूम हो और नंबर ऑफ कॉलम मालूम हो, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तब निकल जाता है क्या, आप कंप्यूटर में पढ़े होंगे सेल में कि नंबर ऑफ रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेल आ जाता है। वैसे ही यहाँ कतार स्तंभ को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी जो यहाँ पे हमको दिख रहा है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिएगा ध्यान से, 25 से काट लेते हैं तो 25 चौका 100
इसको 25 से काटिएगा तो 25 चौका 100, 12 25 बचे 125। ठीक है, 5 9 45 हो जाएगा ये, और 5 8 ये 40 हो जाएगा। ये 9 8 72 हो जाएगा। तो ऊपर इधर x बच गया, x बच गया, तो x को x में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इधर 8 इधर गुना में उधर जाएगा तो क्या, भागा में 100 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो इधर 8 गुना 8 हो जाएगा, यानी कि 64 हो जाएगा। यहाँ से जब ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो x बराबर 64 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका 8 आ गया, क्या आ गया, स्तंभ में बच्चों की संख्या आ गया। बट पूछा है प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या। आप क्वेश्चन जरा ध्यान से देखें, तो पूछा है प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या बताइए, तो हम यहाँ पे उसको रख देंगे। अच्छा, इसको फाइनली काटने के बाद कितना आया था जी, 9/8 आया था। ठीक है, तो x का मान कितना है, 8, और कटाने के बाद आया था 9/8। ये ना समझ में आए तो बस आप 1125/1000 को काटिएगा ना, तो 9/8 आया था। अब यहाँ पे दिख भी रहा है, यहाँ पे ये 9 है और फाइनली ये 8 है। तो यहाँ से 8 से 8 तो हमारा कट जाएगा, बन जाएगा क्या, 9। तो 9 इसका सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 145 में बोल रहा है कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ये तो सीधे 21% होता है, इसको आप बनाए होंगे तो याद भी होगा। अब देखिए, हालांकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बताते हैं कैसे बनता है। देखिए, मान लेते हैं कि हम जो है, मेरे पास 100 रुपया है। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, एक बार 10% वृद्धि किया, तो 100 में जब 10 बढ़ाएंगे तो 110 आ जाएगा। इसको कै बार करना है, 2 बार करना है। देखिए, अच्छा 2 बार क्यों करें, क्योंकि वर्ग की प्रत्येक भुजा में, तो वर्ग के क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्या करते हैं, भुजा स्क्वायर होता है ना, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 बार कर रहे हैं। और यहाँ पर हम बटा 100 लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, तो इससे 2 जीरो से 2 जीरो तो कैंसिल होगा, और इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बराबर क्या आ जाएगा, 121 आ जाएगा। 11 11 कितना होता है, 121 होता है। तो बताइए, हमने माना था कितना रुपया, 100 रुपया, बट आ गया कितना, 121। तो कितना ज़्यादा आया बोलिए, 121 से आप 100 घटा लीजिए तो 21% हो जाएगा। तो यही 21% इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हालांकि इस क्वेश्चन को बनाने के और भी तरीके होते हैं। एक और तरीका है, देख लीजिए, ए प्लस बी वाला बताए थे ना, जब सेम ही चीज बढ़ रहा हो तो आप ए प्लस बी, बी का मान भी वही हो जाएगा, प्लस ए गुना बी, आप बटा 100 कर दीजिए। इसको 0 लिखे हैं, और इसको भी हमने क्या लिखा है, 0 ही लिखा था। तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 10 10 20, एक यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ से भी आपका 21% आंसर आ जाएगा। तो ये आप पहला वाला आपका फर्स्ट वे था क्वेश्चन को सॉल्व करने का, और जो हमने अभी नीचे बताया है ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सेकेंड वे हो गया। ठीक है, तो ये पहले वाला फर्स्ट वे है, और नीचे वाला क्या है, आपका सेकेंड वे है। तो दो तरीके से हमने क्वेश्चन को क्या कर दिया, यहाँ पे सॉल्व कर दिया। दोनों ही तरीके से आपका आंसर जो क्या आएगा वो सेम ही आने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 146 नंबर को ध्यान से देखें, हूबहू 146 नंबर यही क्वेश्चन है। बोला कि एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि की गई और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी गई, तो नए आयत के क्षेत्रफल में क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि भाई 100 पहले से उसका क्षेत्रफल है, पहले 10% वृद्धि करेंगे तो 110 हो जाएगा, फिर 10% की कमी करेंगे तो 100 से 10 गया 90% हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लें, कितना आ जाएगा, 11 9 99 आ जाएगा। माने थे कितना 100, आ गया कितना 99, कितना कमी हुई बोलिए, तो 1% की क्या हो गई, यहाँ पे कमी हो गई, -1 हुआ ना, तो 1% की कमी हो गई। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी जो है क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आप पहले वाले तरीके से बना सकते थे, जैसे कि इसको आपने बनाया था ना फर्स्ट वे से, इस सेकंड वे से, आप ऐसे भी इसको बना सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही चीज है। देखिएगा 147 नंबर, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 30% की वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा। तो आपको जैसे अच्छा लगे भाई आप वैसे बना लें। जैसे कि मान लीजिए हम 100 रुपया मान लेते हैं कि इसका पहले से क्षेत्रफल 100 है, 30% वृद्धि करेंगे तो 130%। ऐसा 2 बार इसलिए करेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो इसीलिए हम ऐसा 2 बार कर रहे हैं, स्क्वायर मैंने 2। अब इसको काट लीजिएगा तो 13 ये कट गया। अच्छा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ये एक जो है नहीं है, म्यूट का है, नहीं रहा है।
सॉरी, एक सेकेंड इसको मिटना चाहिए। हो गया। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। किसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 13 को 13 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, अच्छा ये भी 100 हमारा कट चुका था क्योंकि ऊपर 2 जीरो से जीरो ये कटा था, ये 100 से ये कट गया, तो ऊपर 13 13 कितना हो जाता है बोलिए, 169 हो जाएगा। अच्छा हमने माना कितना था, हमने तो माना था कितना बोलिए 100, और ये आ कितना गया हमारा 169 आ गया। माने थे 100 और आ गया 169, तो कितना बढ़ गया बोलिए, 69% बढ़ गया ना। तो 69% वृद्धि हो जाएगा इसका आंसर। प्लस में आता है तो वृद्धि बोला जाता है और माइनस में आता है तो कमी बोला जाता है। तो 69% इसका सही आंसर हो जाएगा। नहीं दिया तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में 40% और 30% की वृद्धि करने पर आयत के क्षेत्रफल में दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितने परसेंट अधिक होगा। तो वही चीज है। ठीक है, देखिए 40% की पहले वृद्धि किया, 140% हम इसका निकालेंगे, और फिर 30% की वृद्धि किया तो 130% इसका निकालेंगे। और किसका निकाल रहे हैं ये सब हम, मान लीजिए पहले से क्षेत्रफल 100 था, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और ये 1 और ये 2 से ये भी 2 कट जाएगा। 14 में 13 से गुणा कीजिए, 14 3 42 के 2 शेष 4, 14 कम 14 4 18, 182 आ गया। तो पहले माने थे कितना 100, आ गया कितना 182। तो बोलिए यहाँ पे कितना की वृद्धि हो गया, तो यहाँ पे हो गया, सॉरी एक नहीं रहेगा, तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हो गई, 82% की वृद्धि देखने को हमको मिलता है। तो 82% इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 149 नंबर। इसको तो आप लोग खुद से बना लीजिए, अब इतना बता दिए तो वही चीज़ है। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि और चौड़ाई में क्या करेंगे, बोल रहा है कि चौड़ाई में 20% की कमी, चौड़ाई में क्या बोल रहा है 20% की कमी करने पर इस क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी आएगी। तो देखिए मान लेते हैं पहले से 100 इसका क्षेत्रफल है, 20% वृद्धि करेगा तो क्या लिखेंगे 120, और उसके बाद 20% की कमी लिखेगा तो क्या बोलेंगे 80%। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 12 8 96, ये 100 कट गया था ना ऊपर, 12 8 96, माने थे 100, आ गया कितना 96, तो बोलिए कितना परसेंट की कमी हो गई, 4% की कमी हो गई। तो 4% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और तरीका बताए थे, आप उससे भी इसको चाहें तो बना सकते हैं। 150 नंबर देखिएगा, 150 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, इसको जरा ध्यान से देखें। एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने तथा इसकी चौड़ाई में कितने परसेंट कमी करनी होगी जिसे क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो देखिए कमी परसेंट यहाँ पूछ रहा है ना, तो कमी परसेंट के लिए फॉर्मूला बताए थे, क्या बताए थे अभी देख लीजिए। जिन लोग जो लोग शुरू से वीडियो देख रहे होंगे तो उनको याद भी हो गया होगा, लेकिन जो लोग नए हैं तो उनको बता देते हैं, एक बार देख लीजिए। देखिए कमी परसेंट का फॉर्मूला होता है R बाई 100 प्लस R और गुना 100, है ना। यहाँ क्या लगा देंगे हम, परसेंटेज लगा देंगे, यही इसका फॉर्मूला होता है। अगर जरा ध्यान से देखें तो R कितना है 60% है, नीचे 100 प्लस R करेंगे, 100 में 60 जोड़िएगा 60, आप परसेंटेज के लिए 100 सॉल्व कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 से 50, 2 से 25, 2 से 2, तो 25 3 देखिए 3 में 25 से गुना होगा तो कितना आ जाएगा 75 बटा ये 2, तो 37.5% ही आ जाता है। कितना जाता है ये 37.5% आ जाएगा, यानी कि 37.5% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। अब वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि करते क्षेत्रफल, वृत्त के क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ जब 2 आया है तो आप उसी बना लेंगे वृद्धि वाला पे 50% की वृद्धि मान के कि भाई मेरे पास 100 इसका पहले से क्षेत्रफल था, उसमें 50% वृद्धि की है तो 150, और ऐसा कितना बार, तो यहाँ पे जब इसके क्षेत्रफल में पावर 2 होता है तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 2 बार जो है 50% की वृद्धि कर देंगे। इससे ये 2 जीरो कैंसिल हो चुके और इससे ये कैंसिल हो चुका, तो 15 15 कितना हो जाएगा 225, माने थे बोलिए कितना माने थे 100, आगे कितना 225, तो बोलिए कितना का वृद्धि होगा 125% की वृद्धि हो गई।
है ना। जब 100 मानते हैं तो जितना वृद्धि होगा उतना ही परसेंटेज में बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आप सब अच्छे समझ रहे होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 152 नंबर को बोल रहा है किसी गोले की त्रिज्या में 50% की कमी कर देने पर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितना परसेंट की कमी होगी। तो गोले का क्षेत्रफल जो क्या होता है 4/3 और पाई आर क्यूब होता है। यानी कि इसको हमको 3 बार करना होगा, क्योंकि यहाँ 3 आ गया ना, 3 बार करना होगा, तो पहले 2 बार कर लेते हैं। अच्छा, 50% की कमी बोला है तो हम मान लेते हैं पहले 100, 50% की कमी कहेगा तो 2 बार 50% लिख देंगे, क्योंकि एक बार में 3 बार 3 का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, तो 50 25 आ जाएगा। तो 100 माने थे पहले, आ गया कितना 25, तो कितना कमी हो गई बोलिए -75%। तो एक ले लेंगे हम -75 और एक ले लेंगे 50 और फिर से सॉल्व करेंगे। तो अगर हम फिर से सॉल्व करने इसको जाएं तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हमको मानना होगा 100 और 75% कमी तो कितना कर लिखेंगे 25%, और उसके बाद 50% कमी तो फिर 50%। 2 2 4 जीरो से 4 जीरो से नहीं कटेगा ना, ये 100 से 100 कट गया। अच्छा, ये 50 से काट लेते हैं इसको, 50 दूना 100 और 2 से ये 12.5% ये आ गया। तो माने थे कितना बोलिए फाइनली हमने बोले कि त्रिज्या में सॉरी 3 बार इसको नहीं करना होगा। देखिएगा ये आयतन में नहीं, क्षेत्रफल में ही बोला था। क्षेत्रफल में बोलेगा तो क्षेत्रफल के लिए तो 2 ही यूज होता है ना, भले ही गोले का आयतन में होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन क्षेत्रफल बोला था तो हम 2 ही बार करेंगे। तो मेरा आंसर तो यहीं पे आ चुका था, हमको आगे जाने की जरूरत भी नहीं थी। तो ये वाला हमारा जो लाइन है लास्ट वाला, ये नहीं करेंगे हम, आंसर आ चुका है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक सेकेंड इसको मिटा के को समझा देते हैं। देखिए, ये सब हमको करने की अब जरूरत नहीं थी। ठीक है, हमारा आंसर जो है आ चुका था यहीं पे। कहाँ पे आ चुका था हमारा आंसर, इसको देखिएगा ध्यान से। तो ये 25% हुआ था, नहीं 100 माने थे 25, तो 75% की कमी हुई है ना। तो यही इसका आंसर है, कितना परसेंट की कमी 75%, क्योंकि क्षेत्रफल में पूछा, अगर आयतन में पूछता तब वो काम करते भी जम कर रहे थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 153 नंबर बोल रहा है कि क्रमशः 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघलाकर एक बड़ी गोलाकार गेंद बनाई गई है। यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो गई तो नई गेंद का अर्धव्यास कितना है। ध्यान से देखें, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, देखिए गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाता है 4/3 और पाई आर क्यूब। पाई 4/3 पाई कॉमन कर लिए, आर क्यूब वहां पे दिया है 1 तो क्यूब, फिर दूसरा का 2 तो क्यूब और तीसरा का 3 तो क्यूब। हम क्या कर रहे हैं, देखिए क्रमशः 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास में क्या होगा रेडियस वाली 3 गोलाकार ठोस गेंदों को पिघला रहे हैं। पिघलाना मतलब तीनों को आयतन को जोड़ रहे हैं। तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 सब में से कॉमन कर लिए, आर क्यूब सबका क्या कर दिए जोड़ देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हम क्या मिल जाएगा बोलिए, तो हमको मिल जाएगा तीनों को पिघला के इसका क्या आयतन आएगा ये मिल जाएगा। तो 4/3 पाई, यहाँ से 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब 27, 27 8 36, सॉरी 27 8 35 1 36 आ जाएगा, गुना 36 हो जाएगा। तो अब 36 आ गया तो हम 3 से भाग करेंगे जब 36 में, तब 12 हो जाएगा। तो 12 जगह कितना हो जाएगा 48 पाई हो जाएगा ना। अब कहा है कि 48 पाई में से तब 25% नष्ट हो गया, तो इसका 75% निकालेंगे। अगर आप इसका 75% निकालेंगे तो 25 चौका 100 और 25 3 75 और 4 से ये हो जाएगा आपका 12 मरतबा, पाई है तो पाई रहेगा। तो 12 3 कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये पीछे मल्टीप्लाई था, तो 12 3 36 पाई जो है इधर मेरा आ गया फाइनली। अब ये 36 पाई जो है क्या है, तो ये हमारा 36 पाई जो है क्या है, ये नए का आयतन है। तो नए गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए ये पाई से तो पाई कट जाएगा, ये 4 9 36 हो जाएगा, 4 9 36 हो जाएगा। इधर 3 बचा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागे में जाएगा तो गुना हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आर क्यूब इक्वल टू 9 3 का 27।
तो 27 को 3 का पावर 3, अच्छा 3 का पावर 3 का है क्योंकि पहले से 3 यहाँ था, तो दोनों का पावर बराबर कर दिए, तो बेस बराबर हो जाएगा। बेस क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो आर के जगह पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 154 नंबर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर 16,000 मतों से हार गए। कुल कितने मत पड़े? तो हम मान लेते हैं कि कुल मत x पड़े, तो x का 30% एक को मिला, तो दूसरे को डेफिनेटली इसका 70% मिला होगा। ठीक है, तो इसका मत जो है ना दूसरे के, इसका जो है ना क्या नाम है, देखिए ये एक को मत मिल गया 70%, तो दूसरे को कितना मिलेगा, x का 30% मिला है, लेकिन फिर भी वो 16,000 से हार गया। तो अगर हम 16,000 को जोड़ दें तब इन दोनों का मत क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसीलिए हमने बीच में बराबर लिखा है। तो बराबर का मतलब होता है जितना वोट इतना इधर उतना ही वोट इधर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करने जाएंगे तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये मेरा 70x, ये क्या हो जाएगा मेरा, बोलिए, ये हो जाएगा मेरा 70x बटा 100 और माइनस हो जाएगा इधर 30x बटा 100 इक्वल टू 16,000। तो एलसीएम तो 100 हो जाएगा, 70 से 30 जाएगा, 40x हो जाएगा इक्वल टू 16,000। 1 से 1 0 काट लीजिए, 4 चौका 16 हो जाएगा। 4, तो ये इधर क्या 4,000 हो गया, 4,000 में जाके 10 से गुना हो जाएगा, ये 10 से जाके इसमें गुना हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, बोलिए, 4,000 में 10 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाता है 40,000। तो 40,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 155 नंबर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें कुल 7500 मत पड़े। ठीक है, इन मतों में से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया। यदि एक उम्मीदवार को वैध मतों के 55% मिले तो दूसरे को कितना मिलेगा? बहुत आसान है ये। तो देखिए टोटल कितना मत पड़ा है, बोलिए 7500। तो 7500 में से क्या करेंगे, 20% अवैध घोषित कर दिया गया, तो बचा कितना, 80%। अब इस 80% में से बोल रहा है कि वैध मतों में से 55% ये को मिल गया, दूसरा को कितना मिलेगा? तो 100 में से 55 के कितना बचेगा, 45%। तो इसका 45% निकाल लें, आंसर आ जाएगा। इसे कट जाएगा, ये 5 दूना 10, ये 5 नवा 45, ये 2 से कट जाएगा 4 मतलब है ना। अभी सबको मल्टीप्लाई कर लें, किसको किसको, 75 को, 4 को और 9 को। बहुत आसान है। 75 जगह कितना हो जाता है, 75 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 300। 300 में 9 से करेंगे, देखिए अब 75 में जब किसे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, तो 75 जगह कितना हो जाता है, 300। इसमें 9 से कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2700 आ जाएगा। कितना आ जाएगा जी, 2700 आ जाएगा। तो 2700 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो में इतना ही। अच्छा लगा है तो आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक और एक बार मैक्सिमम शेयर आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है वहाँ इसको एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।